दोस्तों सत श्री अकाल। नमस्कार, सलाम। दोस्तों, आजकल एक नया ट्रेंड देखने में मिल रहा है कि काफी हमारे भाइयों को जब वो फिंगर्स पर जाते हैं तो उनको ना आर्टिकल 38 का मतलब है सस्पेंशन ऑफ प्रोसेस या सस्पेंशन ऑफ फाइल। इस चीज की नोटिफिकेशन भी साथ में दी जाती है। तो यानी कि उनके पैसे भी कई बार काट लिए जाते हैं पूरे, कईयों के 280 के करीब काटे जाते हैं और साथ में ये नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 38 का मतलब अगर सस्पेंशन ऑफ फाइल है, यानी कि हमने आपकी फाइल क्लोज कर दी है, तो जिन हमारे भाइयों को ये नोटिफिकेशन मिला है तो इसके मायने क्या है? क्या ये वाकई में कोई सीरियस चीज है या हमारी फाइल कैंसिल हो चुकी है या इसका कुछ और मतलब है? तो सस्पेंशन ऑफ फाइल यानी आर्टिकल 38 का अगर नोटिफिकेशन मिला है तो ये कब सीरियस मैटर है और हमें इसे कैसे हैंडल करना है, या कब हमारी फाइल पर फुल स्टॉप लग गया है, अब इसके आगे हम नहीं जा सकते। आज हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। पर दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे से अक्सर लगभग हर रोज हमारा कोई ना कोई भाई मिलने के लिए आ रहा है कि भाई हमारे कार्ड को 7 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं, 12 महीने हो गए हैं, कार्ड नहीं आ रहा है। और अक्सर लोग आज भी, ऐसे मेरी हमारे भाई से, वो बेजा उदीमीरा से आए हुए थे मेरे पास मिलने के लिए सुबह। दोस्तों, उन्होंने भी एक बात कही कि भाई अब हम हार गए हैं, अब नहीं दिल करता कि हम आगे चलें, अब तो दिल करता है कि वापस लौट जाएं क्योंकि टाइम इतना हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी इस तरह की थॉट्स अपने दिमाग में ना लेके आए जब तक आप एक पर्टिकुलर डिसीजन पर नहीं पहुंच जाते हैं। मेरी पूरी कोशिश है, जितने भी हमारे भाई हैं और जितनों का भी केस मैंने हाथ में लिया है, कुछ के कार्ड आए हैं और लगभग सभी के कार्ड्स आएंगे, क्योंकि मैं पहले पूरी स्टडी करता हूं केस की कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हमें कुछ करने की जरूरत है कि नहीं है। उसके बाद ये मैं अपने हाथ में जो है केस लेता हूं, फिर हम अपने लॉयर से बात करके उस हिसाब से प्रोसेस करते हैं। सभी लोगों के कार्ड आएंगे और मुझे पूरा यकीन है जनवरी के अंदर हमारे और 2 कार्ड आ रहे हैं, जरूर आएंगे वो। और उम्मीद है फरवरी के अंदर भी हमारे ऑन वाले कार्ड जो है रिलीज होंगे सेफ की तरफ से, और जरूर होंगे। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी इस तरह से ना सोचा करिए कि भाई आपकी जो है वापस लौट जाए, हार गए हैं। बिल्कुल भी इस तरह का नहीं सोचना आपने। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जितने भी भाई हैं सबको यहाँ पर कार्ड मिले, और उन लोगों को भी, हर बंदा अपने परिवार के अंदर किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और उस चीज को मैं तो नहीं सॉल्व कर सकता, पर कार्ड वाली समस्या जो है वो मैं सॉल्व कर सकता हूं। कोशिश हम कर रहे हैं और वो हम करें, तो बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं सोचना है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मेरी जो वीडियोस को ना बड़े ध्यान से सुना करिए कि मैं आखिर में क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद सेफ में जाता हूं। हमारी बात डायरेक्ट सेफ के इंस्पेक्टर से होती है, मेरे लॉयर की, जब हम जाते हैं किसी भी केस के ऊपर। तो इस वजह से जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं वो बिल्कुल वही है जो सेफ कह रही है, खुद हमारी लाइव बात हो रही है, फेस टू फेस। इस वजह से मेरी वीडियोस को ना दोस्तों बड़े ध्यान से आप सुना करिए कि मैं क्या कह रहा हूं। इसी तरह से दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 38 को लेकर के, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था। तो दोस्तों, आर्टिकल 38 का मतलब है, अगर आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, इस आर्टिकल का मतलब होता है कि सस्पेंशन ऑफ केस। यानी कि हमने जो केस शुरू किया था आपके पास, जब कोई फाइल लगाई थी किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर, आर्टिकल 38 के दौरान उन्होंने वो फाइल स्टॉप कर दी है, सस्पेंड की हुई है। अब दोस्तों, इसमें दो सिनेरियो होते हैं। पहला, आर्टिकल 38 का नोटिफिकेशन जब आप फिंगर्स पर गए हैं तभी आपको मिल गया। दूसरा, आप फिंगर्स पर गए हैं, आपने फीस वगैरह जमा करवाई है, पर उस टाइम पर आपको आर्टिकल 38 का नोटिस नहीं मिला। कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद आपको आर्टिकल 38 का नोटिफिकेशन आया है। इन दोनों में फर्क है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप फिंगर्स करवाने गए हैं और फिंगर्स में पैसे काटे, उन्होंने सब कुछ किया है, और उन्होंने साथ में आपको आर्टिकल 38 का नोटिफिकेशन भी दे दिया है, पेज प्रिंट करके देख दिया है। किस तरह का पेज आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर।
तो दोस्तों जिन जिन हमारे भाइयों को इस तरह का पेज मिला है फिंगर्स के तुरंत बाद उसी टाइम, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाइल है वो उस सेफ ने स्टॉप कर दी है और सेफ ने आगे किसी और सेफ को ट्रांसफर की है कंट्रोल करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपकी जो जॉब आपने दी है। जब इस तरह का सिनेरियो बनता है कि सेफ आपकी फाइल किसी और सेफ को ट्रांसफर कर रहा है कंट्रोल के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, तो फिर सेफ जो है जहां पर आपने फिंगर करवाए थे वो सेफ उस चीज को स्टॉप कर देती है तब तक जब तक अगली सेफ उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सेफ जो है जहां पर आपने फिंगर्स करवाए थे, जैसे ही उसको आंसर आएगा, फर्ज करिए आपके फिंगर्स हुए थे पोर्तो सेफ, पोर्तो ने जो है ट्रांसफर कर दिए बेजा सेफ, तो पोर्तो ने उस टाइम स्टॉप कर दिया और वो कह रहा है बेजा वालों को कि भाई तुम जाओ और जाके कंट्रोल करो और मुझे रिस्पॉन्स दो। तो बेजा सेफ जैसे ही जाएगी कंट्रोल करेगी, अगर सब कुछ सही है तो वो एक नोटिफिकेशन दे देगी पोर्तो सेफ को कि भाई सब कुछ ठीक है, हमने कंट्रोल किया है, बंदा बिल्कुल जेन्युइन है और अपने काम पर पाया गया है। जैसे ही वो नोटिफिकेशन पोर्तो सेफ को रिलीज आएगा, रिसीव होगा, रिसीव होने के बाद जो सेफ है वो कार्ड रिलीज कर देगी आपका। ये सिंपल प्रोसेस है, यानी कि अगर पोर्तो सेफ ने इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टिगेशन आपके केस में नहीं करनी है, जो भी करनी है जो उसने आगे ट्रांसफर करी होगी जिस भी सेफ को वही करेगी। तो जिन जिन हमारे भाइयों को आर्टिकल 38 का नोटिस मिला है तो उनका साफ मतलब है कि उनके काम पर कंट्रोल होगा और वो कौन सी सेफ में ट्रांसफर किया गया है ये हमें नहीं पता। अब दोस्तों दूसरा केस कि आपने फिंगर्स करवाए, आप लोगों को फीस काटी, फुल काटी, आधी काटी, जो भी है, और आप फिंगर्स करवा कर वापस आ गए हैं, वहां सेफ ने आपको कुछ नहीं बोला, कंट्रोल है ये वो कुछ नहीं बोला, और कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों बाद, हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद आपको सेफ की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आर्टिकल 38 का। अगर दोस्तों टाइम लगाने के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसका मतलब है कि आप किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हो। क्रिमिनल एक्टिविटी से मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ चोरी डकैती करी है। क्रिमिनल एक्टिविटी से मतलब ये है कि आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट फेक पकड़ा गया है। फेक से मुराद वो डॉक्यूमेंट किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इशू नहीं किया था, आपने खुद ही तैयार करके जमा करवाया है। जैसे हम जूनता को ले लें कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है और जो जूनता आप लेकर के गए थे वो बिल्कुल नकली था जो आपने जमा करवाया था, और बाद में जैसे ही उन लोगों को इसका पता लगा तो उन्होंने आर्टिकल 38 के तहत आपकी फाइल टोटली बंद कर दी है, यानी कि कंट्री आउट का नोटिस जारी कर दिया आपको। तो जिन जिन हमारे भाइयों को लेट रिसीव होता है, या इस तरह का परमात्मा ना करे कभी भी आपको फाइल आने के बाद रिसीव हुआ इस तरह का नोटिफिकेशन, जहां तक मुझे ख्याल है मेरी जानकारी में सिर्फ 3 या 4 लोग ही ऐसे मेरी जानकारी में है जिनको बाद में रिसीव हुआ है, और रिसीव होने के बाद वो आपको 72 घंटे का टाइम देते हैं, अगर आप चाहें तो कोर्ट में अपील कर लें, अदरवाइज आपको कंट्री आउट करनी पड़ेगी और टोटली केस खत्म हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते आप। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यानी कि जिन हमारे भाइयों को आर्टिकल 38 का नोटिफिकेशन दिया है, और ये सभी लोगों की मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कार्ड फिंगर्स होने के बाद 90 डेज में नहीं रिसीव हुआ तो आप तुरंत लॉयर को मिलें और उसको अपने साथ लेकर के सेफ जाएं। कंप्यूटर के सामने बैठ करके ईमेल करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। वो नहीं रिस्पॉन्स करते हैं, या करते भी हैं तो बहुत ही बेकार किस्म का रिस्पॉन्स वो करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगा। जितने भी हमारे पास क्लाइंट है, अगर वो 90 डेज क्रॉस होने के तुरंत बाद हमें मिल जाते तो आज तक वो लोग कार्ड लेकर के अपनी अपनी डेस्टिनेशन चले गए होते, पर टाइम इतना गुजर गया है कि इन चीजों को सेटल करने में हमें वक्त लग रहा है। तो इस वजह से दोस्तों आपने भी इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर 90 डेज के अंदर अंदर आपको कार्ड नहीं मिला है तो तुरंत लॉयर को मिलें और उसको बोलें कि मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, और जाकर के उनसे पूछ कि मेरा कार्ड क्यों रिलीज नहीं कर रहे हो, हमें ईमेल वगैरह नहीं करनी है।
खुद जा करके फेस टू फेस बात करे आपका लॉयर। हमारे लॉयर जो है वो इसी तरह से करता है और सारे पत्ते जो है हमको खुलते जा रहे हैं भी कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम उस चीज को सॉर्ट आउट करके कार्ड रिलीज करवा देंगे। कोर्ट वगैरह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। हो सकता है जनवरी में हमने 2 पिटीशन फाइल करनी है क्योंकि मुझे पता है वो सही है, और कार्ड में जैसे मैंने आपको बताया जनवरी और फरवरी के अंदर हमारे क्लाइंट्स है काफियों के कार्ड आ जाने। तो ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने अपने जहन में रखनी है। आर्टिकल 38 का मतलब साथ में मिला है तो यानी कि कंट्रोल होगा ही होगा। नंबर 2, अगर आपका कार्ड 90 डेज के अंदर नहीं आया तो तुरंत लॉयर हायर करें और लॉयर को अपने साथ लेके जाएं और जाकर के सेफ में बातचीत करें। ईमेल्स वगैरह से कुछ नहीं होगा, टाइम बिल्कुल भी आप वेस्ट ना करें अपना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।